गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ आपकी खिदमत में कुछ और एक्टिविटीज़ लेकर, इस उम्मीद से कि जो भी एक्टिविटीज़ का सेशन हम पिछले 2-4 दिनों से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स को हम टच कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो क्लासरूम में हमें याद नहीं रहती है, तो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज एक और अच्छी एक्टिविटी हमने लाई है जो कि ज़्यादातर क्लास 9th-10th के लिए फ्रूटफुल ज़्यादा रहेगी। ये आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th में, ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री में एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो माना जाता है, दैट इज़ टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर ये साइन 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री, सर हमें वो टेबल बनाना पड़ता है, फिर वो लर्न करना पड़ता है गोटा। तो हम आपको ये फिंगर्स पे ही, अल्लाह ताला ने जो हमें 5 फिंगर्स रखी है। आप देखिए स्टैंडर्ड एंगल्स भी 5 है हमारे, आपके सिलेबस में भी 5 स्टैंडर्ड एंगल्स होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हमारे हाथ में ही ये इन 5 वैल्यूज़ का आंसर आपके सामने होगा। जस्ट आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, इस एक्टिविटी को थोड़ा बहुत मेरे साथ जुड़े रहना है, किस तरह एक्टिविटी काम करेगी, किस तरह एक बच्चा हाथ को देखकर बता पाएगा कॉस 30 डिग्री की वैल्यू सर इतनी है, साइन 60 डिग्री की सर वैल्यू इतनी, जस्ट बाय सीइंग द हैंड। तो इसमें आपको वो कोई टेबल वेबल नहीं याद रखना है। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है, आप मेरे साथ इसमें जुड़े रहें। तो इस एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, आप कोई भी दो में से कोई भी हैंड जो आपका जो आपकी मर्जी है, वैसे लेफ्ट हैंड ठीक रहेगा, क्योंकि राइट हैंड से आप उसको ये फिंगर्स का नाम भी दे सकते हो। क्योंकि हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड एंगल्स का मसला चल रहा है, वी हैव 5 स्टैंडर्ड एंगल्स एंड वी हैव 5 फिंगर्स, तो अच्छा मैच है ये हमारे फिंगर्स का। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिटिल फिंगर से हम नाम देना शुरू करेंगे। 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। तो ये 5 एंगल्स आपका क्लियर हो जाएगा। अब सवाल है कि सर वैल्यूज़ कैसे ढूंढेंगे, उंगलियों के नाम तो आपने सीखे, सर वैल्यूज़ ढूंढने कैसे। एक हल्का सा किसी फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आपको थोड़ा सा हल्का याद रखना है। जब भी मुझे साइन के वैल्यूज़ चाहिए, साइन 0, कॉस, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, हल्की सी एक चीज़ आप याद रखेंगे, उतना आप थोड़ा बहुत याद रखेंगे। साइन थीटा, इसमें आपको क्या देखना होता है, अंडर रूट ऑफ लोअर फिंगर्स, मैं आपको ये थोड़ा भी एक्सप्लेन करूंगा एक्टिविटी में, डिवाइडेड बाई 2, लोअर फिंगर्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ आपको अच्छे से समझ आएगा। सपोज मुझसे पूछा गया है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो आपको आना है 60 डिग्री वाली फिंगर पे। सिंपली आप अपने हाथ पे जब नाम दे के रखोगे फिंगर्स का, तो 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से आप देखेंगे लोअर फिंगर्स मुझे गिननी है। आप देखिए 60 के नीचे वाली फिंगर्स, लोअर साइड, साइन में हमें लोअर साइड देखना है। ओके, तो आप देखिए 1 2 3 फिंगर्स है। ओके, सो मेरा आंसर अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। इसमें कुछ भी नहीं आपको करना है, जस्ट फिंगर्स को गिनना है कि आपके रेशो के नीचे कितनी फिंगर्स होगी। एक एग्जांपल और देख लें, साइन 30 डिग्री। फिलहाल इस स्लाइड में आपको साइन वाले ही दिखा रहे हैं, सो साइन 30, तो यहाँ आपको हम 30 डिग्री वाली फिंगर पे आना पड़ेगा, क्योंकि 30 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो हम 30 वाली उंगली पे आके लोअर फिंगर्स गिनेंगे। तो हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर बिलो दिस 30 डिग्री, so you can see here only one finger is there, so मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड रूट 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट विल बी सिंपली 1/2। तो इस तरह आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ये जो रेशोज याद रखने पड़ते हैं गोटा हमें, तो ये आप फिंगर टेक्निक को बहुत इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। सपोज साइन 90 आप जानते हो 1 होता है, तो इस टेक्निक से हम देखेंगे साइन 90 कितना होगा। दिस विल वर्क फॉर ऑल एंगल्स, ऐसा नहीं है कि किसी एंगल पे ये काम नहीं करेगी फार्मूला। तो 90 डिग्री आपका यहाँ है, तो हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर बिलो दिस 90? 4, so under root 4 by 2, just remember this formula, you will get all the values. So under root 4 is 2, 2 by 2 is simply 1, so sin 90 becomes 1. So ये इस स्लाइड में आपको मैंने साइन वाले रेशोज दिखाए। कॉस में भी बिल्कुल यही है, सिर्फ कॉस में क्या करना होता है, अपर फिंगर्स बाई 2, यू कैन सी हियर इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर हम कॉस के वैल्यूज दिखाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी रहती है ये बच्चों के लिए, क्योंकि 10th क्लास में तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली, कोई भी साल हो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी चेक कर सकते हैं, इस पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली होता ही होता है। तो आप देखिए कॉस के लिए हमें क्या करना है, जस्ट सेम फॉर्मूला यूज होगी, अंडर रूट ऑफ, इंस्टेड ऑफ लोअर फिंगर्स नाउ वी यूज द अपर फिंगर्स डिवाइड बाई 2। आप देख लीजिए
एक दो एग्जांपल्स में यहाँ करवाता हूँ आपको। सपोज cos 60 डिग्री, अगेन टेक्निक वही है, 60 डिग्री वाली फिंगर को आप हल्का सा बेंड भी कर सकते हैं वहाँ पर, या उसको मार्क भी कर सकते हैं। अगर आप हाथ पे करें तो बेंड करना बेहतर रहता है। तो इस वाली फिंगर को हम बेंड करेंगे, तो अपर वाली फिंगर्स चेक करनी है आपको। कॉस में तो फॉर्मूला होती है कि जिस फिंगर का आपको देखना है उसके ऊपर, तो देयर इज ओनली वन फिंगर अबव, सो √1/2, so that means simply 1/2. So cos 60 degree gives me 1/2. Now you can pause the video and find the value of cos 90 degree. Same technique. Now जब हम 90 डिग्री की बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग चीज यहां आने वाली है। आप देखिए यहां 90 डिग्री है, सो 90 डिग्री तो थंब है हमारा। तो जब हम थंब को बेंड करेंगे तो इसके अपर साइड से कोई फिंगर हमें नजर नहीं आ रही है, तो देयर इज नो फिंगर अबव दिस 90, सो व्हाट वी कैन से √0/2। इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि 90 के अपोजिट ऊपर से कोई फिंगर नहीं है, तो लिहाजा वो 0 दिखा रहा है। 0/2 इज सिंपली 0/2, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में हम जब cos 90 की वैल्यू चेक करते हैं दैट इज 0। अच्छा, cos 0 हमने पढ़ा अक्सर 1 होता है, तो लेट वी चेक द वैल्यू थ्रू दिस एक्टिविटी। दिस विल वर्क फॉर ऑल वैल्यूज, ऐसा नहीं है कि किसी फिंगर पे काम नहीं सी हियर cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, सो 0 डिग्री इज हियर, यू हैव टू बेंड दिस वन, लिटिल फिंगर को बेंड करके हम अपर साइड से देखेंगे कितनी फिंगर्स है, 1 2 3 4। ये आप ऑब्जर्व खुद कर रहे हो इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। सो √4 इज सिंपली 2, 2/2 इज 1, सो cos 0 gives me 1, so it will work for all angles। अच्छा, सेम इज द केस विद tan रेशियोज। चूंकि आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में tan थीटा जो है वो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा होता है, तो इसलिए हम जब tan के लिए फॉर्मूला यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या लगता है आपको tan थीटा की क्या फॉर्मूला बननी चाहिए इस फिंगर के हिसाब से, क्योंकि हमें साइन और cos को आपस में डिवाइड करना है। तो साइन वाले पार्ट में आपने लोअर फिंगर्स का देखा था, तो लोअर फिंगर्स डिवाइड बाय अपर फिंगर्स, तो डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा जब आप साइन थीटा बाई cos थीटा इसमें फॉर्मूला डालेंगे। तो सिंपली फॉर्मूला मीन्स tan थीटा का जब भी कोई रेशियो हमें चाहिए इस फिंगर टेक्निक से, तो हमें लोअर फिंगर्स का रूट है ऊपर रखना है और अपर फिंगर्स का, बिकॉज tan इज नथिंग, इट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो जब भी आपको ये tan का कोई रेशियो निकालना होगा, सी फॉर एग्जाम्पल tan 60 आपसे पूछा गया है, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो tan 60 के लिए आपको क्या बनाना है, लोअर फिंगर्स का सेट पहले बनेगा। आप देखिए 60 के नीचे 60 वाली हम बेंड करेंगे, उसके बाद हम इसके नीचे देखेंगे कितनी फिंगर्स आ रही है। तो यू कैन सी हियर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन सारा है इसमें, तो बच्चे को कोई रोट मेमोरी रखने की ज़रूरत नहीं है। 60 के नीचे आप गिन के देख सकते हो, 1 2 3 फिंगर्स है, सो इट विल बी √3, ओके, डिवाइडेड बाय, अब आपको रखना है √ ऑफ अपर फिंगर्स नीचे, तो एक इसके ऊपर आप देखिए एक ही फिंगर है, 60 के अबो देयर इज ओनली थंब, सो दैट मीन्स 1, सो √3/1 दैट सिंपली। और आप देखिए tan 60 डिग्री हम जब भी लेंगे वो √3 की शक्ल में ही हम आंसर उसका देते हैं। सो दिस टेक्निक यू कैन प्रैक्टिस हार्ड, 1-2 बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपको। हाँ, अब सवाल है सर, ये तो साइन cos tan आपने निकाले, सर 6 रेशियोज तो होते हैं, मगर सर हमारे तो कॉसेक, सेक और कॉट भी होते हैं। तो जब आप 10th क्लास में रेसिप्रोकल्स पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल फंक्शंस, आप देखेंगे जो कॉसेक थीटा होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सो अगर आपको कॉसेक 60 मांगा गया है, आप साइन 60 निकालेंगे, उसी का रेसिप्रोकल आपको कॉसेक 60 देगा। सो दिस फिंगर टेक्निक कवर्स ऑल द 6 trigonometric ratios for these standard angles. Hope you like this, enjoy this video. Thank you. Have a nice day.